नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आइए हम एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। छोड़कर अब सहारे को भरोसा खुद पर कर लिया मैंने। छोड़कर अब सहारे को भरोसा खुद पर कर लिया मैंने। जो दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं, वह दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कहीं। इस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। इस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 21 कंप्यूटर के बारे में। आज हम भाग 3 में कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने कंप्यूटर के जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, हमने मेमोरी के बारे में बात किया था। यह सीपीयू और प्रोसेसर का एक अभिन्न अंग होता है। मेमोरी में हमने मुख्य रूप से रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव के बारे में बात किया था। हमने इसके बारे में यह जाना कि जो यह मेमोरी इकट्ठा होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है और दूसरा स्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी रैम में इकट्ठा होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जबकि स्थायी मेमोरी रोम, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव में इकट्ठा होती है। इसके बारे में हमने बात किया था। पेन ड्राइव भी एक प्रकार का स्थायी रूप से इकट्ठा करने वाला मेमोरी है। हमने कीबोर्ड के बारे में भी बात किया था। हमने यह कहा था कि इसमें टैब की, कैप्स लॉक फंक्शन की, बैक स्पेस की, एरो की, एंटर की, स्पेस बार की और शिफ्ट की, ये सभी कीज होते हैं और कुल मिलाकर के कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के आधार पर कार्य करते हैं। अब हम इसके आगे मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। मॉनिटर कंप्यूटर का एक मुख्य डिवाइस है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को यह दिखाता है। इसके द्वारा प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित होता है। मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। यह कलर या ब्लैक एंड वाइट टाइप के अनुसार ही पिक्चर को दिखाते हैं। कलर मॉनिटर्स ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स से अधिक कीमती होते हैं। जब भी आप कुछ कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो आप उस पर मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसकी संरचना टीवी की तरह होती है। सामान्यतः मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक CRT और दूसरा TFT। CRT मॉनिटर बड़ा टाइप का होता है और दूसरा TFT मॉनिटर बिल्कुल पतला प्लेट की तरह होता है। इस प्रकार मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है कि जो भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वह मॉनिटर पर हमको दिखाई पड़ता है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए हम कंप्यूटर के CPU में मुख्य रूप से पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना होता है या जब हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के CPU में मुख्य रूप से पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। कभी कभी यह बटन CPU के पीछे की ओर लगा होता है। इस बटन को दबाने पर कंप्यूटर में विद्युत संचार होने लगता है तथा यह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बटन को पुनः दबाने पर कंप्यूटर बंद हो जाता है। रीसेट बटन द्वारा बिजली बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यह निर्देशों का एक समूह सेट है जो एक विशेष कार्य करता है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यही कहलाता है। प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने, डाटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए निर्देशित करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिणाम को भी निर्धारित करता है। जिस प्रकार मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए चीज़ों को आँखों से देखता है, आवाज़ों को कानों से सुनता है तथा नाक से सूंघता है, तत्पश्चात वह मस्तिष्क में उन पर विचार करता है।
विचार करने के बाद उसका उत्तर देता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी कार्य करने के लिए इन डेटा अर्थात आंकड़ों को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर पर भी कार्य करने के लिए डाटा आंकड़ों को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के माध्यम से लेता है। तत्पश्चात CPU उनका प्रोसेस अर्थात क्रियान्वयन करता है और उसके बाद उसको मॉनिटर पर देता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा पैकेजेज। अब आगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्राम के सेट हैं जो मूल रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये जनरल प्रोग्राम्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के सभी स्टेप्स अर्थात सभी कार्यों को कंट्रोल करना, डाटा को कंप्यूटर के बाहर और अंदर मूव कराना आदि को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोग करने में यूजर्स की मदद के लिए किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में सपोर्ट करता है। प्रिंटर्स, कार्ड रीडर्स, डिस्क और टेप डिवाइसेस आदि के साथ वह कम्युनिकेट करता है। अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को विकसित करने में सहायता करता है और विभिन्न हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रिंटर्स, CPU आदि के प्रयोग को मॉनिटर करता है तथा इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को और अधिक कुशल बनाते हैं। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सभी कार्यों को करने में मदद करता है तथा साथ में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से है कि यह कंप्यूटर में जो यूज होता है वह उसका एप्लीकेशन क्या क्या उस कंप्यूटर में है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य हेतु बनाए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें पैकेजेज कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पर एक लेटर बनाना चाहते हैं तो लेटर को लिखने के लिए, बनाने के लिए हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे और इस तरह गाना सुनने और देखने के लिए हम मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम कंप्यूटर पर कोई काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, चाहे वह MS वर्ड हो या Gmail हो या हम ये कह सकते हैं गूगल ड्राइव या कई चीज़ें हैं जैसे YouTube वगैरह। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चाहे विंडोज़, PDF, ये सभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं। साथ में ऐसे कई चीज़ें हैं जैसे पेंट करना, PDF ड्राइव और भी मीडिया प्लेयर, इंटरनेट, गूगल क्रोम, एडोबे एक्रोबैट, ये सभी जो हैं सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए करते हैं। साथ में जो जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम एक एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का यूटिलिटी वायरस है। इसी प्रकार कोई एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। और साथ में जैसे डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम, ये सभी जो प्रोग्राम हैं ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, ये सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हो गए। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम
मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हम प्रोग्राम को जो इंटर करते हैं वह होता है और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर वगैरह पे जो अंकित होता है वह होता है। तो मित्रों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।